यह आदमी मरने वाला था, लेकिन वह अपने कुत्ते की चिंता नहीं छोड़ सका। अपोकैलिप्स में कुत्ते को जिंदा रखने के लिए उस आदमी ने एक रोबोट बनाया। उसने रोबोट को कुत्ते की देखभाल का ज्ञान दिया और उसे सख्त आदेश दिए। अगर फिंच चला गया तो उसकी पहली जिम्मेदारी कुत्ते की रक्षा करना थी। हालांकि एक आखिरी कदम बाकी था, उसे रोबोट को आंखें देनी थीं। इसलिए उसने रोबोट कुत्ते की ओर देखा। रोबोट कुत्ता उत्साहित हो गया। उसे लगा कि वे फिर से सामान ढूंढने जाएंगे, लेकिन अगले ही पल आदमी ने उसकी आंखें निकाल लीं और उन्हें रोबोट में लगा दिया। बेस में दूसरा कैमरा। रोबोट कुत्ता एक आंख का हो गया। तेज यूवी किरणों से बचने के लिए फिंच सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ा, लेकिन निकलने के थोड़ी ही देर बाद एक डरावना बवंडर उनकी ओर आ गया। फिंच ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन फिर भी उसने उसकी रफ्तार को कम आंका। उसी पल फिंच कार से कूद पड़ा और स्पाइक्स और एक विंच पकड़ ली। कार को एक जगह पर टिकाने की कोशिश करने लगा। हालांकि जब वह आखिरी स्पाइक तक पहुंचा, फिंच बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन अगले ही पल वे तेजी से कार के अंदर भागे। जल्द ही कार जोर जोर से हिलने लगी। ज्यादा समय नहीं लगा, 3 स्टील केबल्स एक एक करके टूट गईं। सिर्फ आखिरी स्पाइक ही टिकी रही। वह अंत तक टिकी रही। हालांकि वे तूफान से बच गए, लेकिन एक टायर खराब हो गया। सौभाग्य से जेफ को एक अतिरिक्त टायर मिल गया, लेकिन दुर्भाग्यवश फिंच के पास जैक नहीं था। जब वह निराश महसूस कर रहा था, जेफ ने खुद ही कार उठा ली। फिर फिंच से मजाक में कहा, क्या यह तुम्हारे लिए भारी है? जेफ की मदद से फिंच ने जल्दी से टायर बदल दिया। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिंच की तबीयत और बिगड़ गई, इसलिए वे रुककर आराम करने लगे। फिंच की हैरानी के लिए जब वह बाहर निकला, जेफ ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और फिंच की ड्राइविंग की नकल करने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, अनहोनी बहुत जल्दी हो गई। फिंच सुना, भाग गया। उसने चौंकाने देखा, रोबोट ने झूठ बोला था। उसमें आत्म जागरूकता आ गई। कुछ गड़बड़ थी। वह शांत कर रहा था। फिंच ने जेफ से उसका सूट लाने को कहा। हालांकि जेफ ने उसकी बात नहीं मानी। आरवी स्टार्ट कर दी। फिंच गुस्सा हो गया। उसकी जिंदगी खत्म हो रही, पर वह अपनी रचना नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसने गुस्सा दबाया, जेफ को बुलाया। फिर बिना किसी सुरक्षा के उसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। जल्द ही उसकी हथेली से धुआं उठा। उसने दर्दनाक तरीके से रोबोट को बड़ा किया, क्योंकि उसने जेफ को बनाया था उसके मरने के बाद कुत्ते की देखभाल के लिए। फिंच की बातों से जेफ को दुख हुआ। रास्ते में पीछे छुपा रहा। फिंच को एहसास हुआ कि ज्यादा आगे बढ़ गया था। तनाव कम करने जेफ को जल्दी ड्राइविंग सिखाने पेशकश की। जेफ खुशी से झूम उठा। अगले दिन एक तितली कांच पर आकर बैठ गई। फिंच हैरान रह गया। शक्कन दूर करने उसने धीरे हाथ बढ़ाया। हैरानी, उसे जलन महसूस नहीं हुई। अब धूप ने उसे वह खोई हुई गर्माहट दी। 10 सालों में पहली बार उसने वह एहसास से किया। फिर उसने सूट पहना, धूप में बैठा और अपनी संचित डिब्बाबंद चीजें खाईं। लेकिन यह शांति नहीं रही। फिंच को खून की खांसी आई। उसका समय खत्म होने वाला था। जेफ आरवी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक रुक गया और जेफ को कसकर गले लगा लिया, अपने बच्चे को गले लगा रहा हो। उस पल जेफ सिर्फ रोबोट नहीं रहा, बल्कि उसमें इंसानों जैसी भावनाएं आ गईं। कुछ समय बाद फिंच हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, लेकिन जेफ का मिशन खत्म नहीं हुआ। कुत्ते के साथ बढ़ता रहा। 18 घंटे बाद जेफ गोल्डन गेट ब्रिज पहुंचे। फिंच का आखिरी सपना पूरा किया। रुकने के बाद वे आगे बढ़े, उम्मीद की तलाश में। एक रास्ते का अंत दूसरे की शुरुआत थी।